सुबह का टाइम है, इस वजह से ट्रैफिक इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा होता है और स्पेशली गुड़गांव जैसे एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो ट्रैफिक आपको हर जगह ही देखने को मिल जाएगा ऑलमोस्ट। एक टाइम था जब लोग अच्छी माइलेज के लिए सीएनजी ऑप्शंस को चूज करते थे, बट आज की डेट में तो काफ़ी सारे पावर ट्रेन के ऑप्शंस आ गए हैं। सीएनजी भी है, कहीं हाइब्रिड भी है और आजकल तो ईवीज की भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन एक बात तो तय है कि मारुति सुजुकी का नाम जब भी सामने आता है तो लोग उसकी सीएनजी टेक्नोलॉजी पे भरोसा बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा ही करते हैं। लेकिन ये जो गाड़ी है वो अलग इसलिए भी है क्योंकि मारुति सुजुकी की पहली ऐसी कार है जो आपको अंडर बॉडी सीएनजी सिलेंडर ऑफर कर रही है, यानी कि बूट स्पेस में आपको किसी भी तरह का इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। इस गाड़ी का नाम है मारुति सुजुकी विक्टोरिस और विक्टोरिस आपको माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ सीएनजी का भी ऑप्शन ऑफर करती है। लेकिन खास बात यह है कि विक्टोरिस सीएनजी की जो क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है वो है 27 किलोमीटर पर किलोग्राम की, जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी के लगभग सेम ही है। लेकिन हम क्लेम्ड माइलेज फिगर को एक बार को साइड में रखते हैं और इसकी रियल वर्ल्ड माइलेज को टेस्ट करते हैं। आज हम करेंगे मारुति सुजुकी विक्टोरिस के सीएनजी वेरिएंट की रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट। आपको बताएंगे कि ये जो गाड़ी है वो सीएनजी मोड पे क्या 27 किलोमीटर पर किलोग्राम तक की फ्यूल एफिशिएंसी आपको दे पाएगी या उससे ज्यादा देगी या उससे कम देगी। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारा कार एंड बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दे अगर आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। ये जो सीएनजी वेरिएंट है ना, इसमें मारुति सुजुकी ने सिर्फ 3 ही वेरिएंट्स दिए हैं, LXi, VXi और ZXi। ये टॉप वेरिएंट ZXi हमारे साथ है। अगर शुरुआती कीमत की बात करें तो 11.5 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस से सीएनजी वेरिएंट शुरू हो जाता है, लेकिन टॉप मॉडल की कीमत जो है वो है 14,72,000 रुपए। अब ये हो गया एक बेसिक ओवरव्यू इस गाड़ी के बारे में। अब एक काम करते हैं, क्विकली जाते हैं सीएनजी स्टेशन पे और इस गाड़ी के सिलेंडर में सीएनजी को फिल करवाते हैं। सीएनजी हमने इसमें पूरी फिल करवा ली है। अब हम चलते हैं अपनी ड्राइव पे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, इसकी ट्रिप ए को करते हैं 0 पे सेट और गाड़ी को करते हैं पेट्रोल से सीएनजी पे शिफ्ट। उसके बाद इसे 100 किलोमीटर के आसपास ड्राइव करके फिर इसमें दोबारा से सीएनजी फिल करा के चेक करेंगे कि इसमें आपको कितनी फ्यूल एफिशिएंसी मिली है। तो जितनी देर में हम गाड़ी का टेस्ट करते हैं, इसके कुछ किलोमीटर्स कवर करते हैं, तब तक के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा इंजन पे बात कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है इसका। विक्टोरियस की अलग अलग पावर ट्रेन्स आपको मिल जाती है, जिसमें आपके पास हाइब्रिड भी ऑप्शन है, आपके पास एक नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाला भी ऑप्शन है और साथ ही साथ अभी हम जिस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं ये सीएनजी वाला ऑप्शन हमारे सामने है। तो मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पे वेरी कर सकती है। जैसे कि अगर हम सीएनजी की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी 27 किलोमीटर पर किलोग्राम तक की फ्यूल एफिशिएंसी का दावा करती है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड में जाते हैं ना तो हाइब्रिड में भी दावा जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपको मिलेगा, मतलब कि 28 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी का दावा करती है मारुति सुजुकी इसके हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ। इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। गाड़ी के कैबिन के अंदर आपको नॉइज इंजन की बिल्कुल फील नहीं होगी, ना किसी तरह की हार्शनेस यहाँ पे आपको लगेगी और ना किसी तरह की वाइब्रेशन ये इंजन ऑफर करने वाला है। रिफाइनमेंट में ये इंजन जो है वो कमाल का है, बिल्कुल ही 4 सिलेंडर यूनिट इंजन है और बेसिकली इस टाइप का जापानीज इंजन से हम ये सब कैरेक्टर्स तो एक्सपेक्ट करते भी हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में भी इंजन आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करने वाला। स्पेशली अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें एक सिटी ड्राइव करते दौरान एक अर्जेंसी चाहिए होती है, आपको चाहिए होता है कि आप थ्रॉटल को प्रेस करें और गाड़ी जो है वो आपकी इमीडिएट पिकअप ले ले, तो ये इंजन आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा अपने सीएनजी मोड पर भी। बस कुछ इस तरह से आपको गियर्स को शिफ्ट करना है और आपकी आराम से गाड़ी जो है वो किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर लेगी। सिटी ट्रैफिक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी का लो एंड जो है वो काफ़ी अच्छा है, पिकअप इमीडिएट पकड़ती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मिड रेंज पे आते हैं, तो मिड रेंज इसकी कंप्लीटली फ्लैट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टर्बो पेट्रोल इंजन तो मिलता नहीं है, ये नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, इस वजह से मिड रेंज इसकी बिल्कुल फ्लैट है। और टॉप एंड जो है वो भी इसका डिसेंट ही है, यानी कि टॉर्क बैंड आपको जो सबसे अच्छा मिलने वाला है वो मिलेगा इसके लो एंड पे। इस वजह से सिटी ट्रैफिक में आपको इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगने वाली है। सो इंजन के बाद अब बारी आती है कंफर्ट की, क्योंकि कंफर्ट भी यहाँ पे मैटर करता है। अगर आप एक सीएनजी गाड़ी को ले रहे हैं तो आई एम श्योर आप लॉन्ग जर्नी भी उससे कवर करना चाहेंगे। कंफर्ट की
की बात करता हूँ, सीट की कुशनिंग जो है वो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी आपको वाइड मिल जाती है सीट कि आप आराम से इसमें 5 से 6 घंटे की जर्नी कवर कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है गाड़ी से उतरकर आपको अपने थकान मिटाने का मन करे, लेकिन हाँ, तब तक के लिए आप इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करने वाली है, क्योंकि अगर हम बात करें इसके डायमेंशन की, तो ये जो गाड़ी है वो 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है। और अगर हम बात करें इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों की, तो वहाँ पे विजिबिलिटी वाइज आपको कुछ गाड़ियों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रिसेंटली गाड़ी ड्राइव करना भी सीखे हैं तो आपको इस गाड़ी को ड्राइव करने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चाहे हम बात करें सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की, और साथ में अगर हाईवे पे आप ड्राइव करेंगे तो भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। और आप आराम से इसे सिटी ट्रैफिक में ड्राइव कर लें। उसके लिए स्टीयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हैवी फील नहीं होगा, काफ़ी लाइटर साइड पे है। इस वजह से टर्न करते दौरान आपको किसी भी तरह का फैटिग फील नहीं होगा, और ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी भारी भरकम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। इन सब के अलावा अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन बहुत ज़्यादा फर्म नहीं है, थोड़े से सॉफ्टर साइड पे हैं। इसकी वजह से पॉट होल्स या बम्प के ऊपर से जब गाड़ी निकलती है तो आपको कंफर्ट वाइज प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी सॉफ्ट सस्पेंशन वाली गाड़ी में बैठे हैं, एक अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी में बैठे हैं। अब अगर आपने विक्टोरियस का माइल्ड हाइब्रिड वाला वेरिएंट ड्राइव किया है, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि आपके पास 2 ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मैनुअल मिल जाता है और एक AT ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। लेकिन CNG में आपके पास सिर्फ यही मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा, और यकीन मानिए ये जो मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसके साथ ये जो इंजन है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि आपके पास प्ले करने के लिए काफ़ी सारे गियर्स होते हैं। और अगर आपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली विक्टोरियस भी ड्राइव की होगी, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी कि इस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लगने वाली है। अब ये ट्रैफिक का हाल देख लो आप, कितना ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है। मंडे मॉर्निंग है, इस वजह से ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे हम टेस्ट करके देखने वाले हैं कि ये रियल वर्ल्ड कंडीशन में आपको कितनी फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है इस तरह के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। तो विक्टोरियस को थोड़ा सा और आगे चला के हमने इसे ड्राइव कर लिया है लगभग 80 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर तक अभी हमारा जो ड्राइव का एक्सपीरियंस है वो डिसेंट रहा है, अच्छा रहा है। परफॉर्मेंस जो है वो गाड़ी की सिटी ट्रैफिक में काफ़ी अच्छी है। एक्सप्रेस वे में जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप एंड जो है वो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इस वजह से हमें एक डिसेंट लीनियर पुल मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा मिलेगा, लेकिन लीनियर पुल है, और जितना कि हम एक CNG गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे हमें मिल रही है। तो उस चीज़ से मुझे किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं है। हाँ, पेट्रोल मोड पे अगर आप इसे शिफ्ट करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब 80 किलोमीटर हमने इसे ड्राइव कर लिया है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। हम लगभग इसे 20 किलोमीटर और ड्राइव करेंगे, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, फिर चेक करेंगे एक बार कि कितनी फ्यूल एफिशिएंसी इसने दी है। वापस CNG स्टेशन जाएंगे और वहाँ पे इसकी करवाएंगे रिफ्यूलिंग। तो फाइनली रिजल्ट अब आ चुका है। तो 105 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद जब हमने इसकी रिफ्यूलिंग कराई, तो इसमें जो CNG आई वो आई 2.93 किलोग्राम की, और रिजल्ट अब आपके सामने है। 35.8 किलोमीटर पर किलोग्राम की फ्यूल एफिशिएंसी इसने हमें दी है। 35.8 किलोमीटर पर किलोग्राम, यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। हाँ, मुश्किल होगा भी जब कोई गाड़ी अपनी क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी से ज़्यादा की फ्यूल एफिशिएंसी रियल वर्ल्ड में ऑफर कर दे, ट्रैफिक के साथ ऑफर कर दे, तो मुश्किल होगा थोड़ा सा भरोसा करना इस पर। लेकिन सच यही है कि मारुति सुजुकी विक्टोरियस CNG ने हमें 35.8 किलोमीटर पर किलोग्राम तक की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर की है आज की ड्राइव में। ये जो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स है ये डिफरेंट कंडीशन में वेरी कर सकती है, जैसे कि कितने पैसेंजर गाड़ी में बैठे हैं, AC आपका कंटिन्यूसली ऑन है या फिर नहीं, या फिर कितना लगेज आपके साथ कैरी कर रहे हैं आप। तो ये सब फैक्टर्स भी डिपेंड करेंगे कि आपको कितनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है। हो सकता है कुछ केसेस में आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इससे भी ज़्यादा हो जाए, और हो सकता है कुछ केसेस में आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इससे थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि मारुति सुजुकी की जो क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स है वो लगभग उतनी ही है जितना कि रियल वर्ल्ड में आपको माइलेज इससे मिल सकती है। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, हमने जो इस गाड़ी को पूरा 105 किलोमीटर ड्राइव किया है, उसमें से 70% हमने इसे ट्रैफिक में ड्राइव किया है, और 30% जो है वो हमने इसे खुली रोड पे ड्राइव किया है। तो इस वजह से जो माइलेज है वो मिक्स्ड कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों से शेयर जरूर करें जो अपने लिए CNG गाड़ी ढूंढ रहे हैं और इस तरह की अच्छी माइलेज देने वाली CNG गाड़ी ढूंढ रहे हैं। और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपको कौन सी गाड़ी पे देखनी है, मेक श्योर नीचे दी कमेंट्स में बता दें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।